का छाप आया है अपना गाड़ी नंबर प्लेट में, पशु का नाम, मसीह का नाम, गवर्नमेंट का नाम अपना लाइसेंस में आया है, पशु का अंक, आधार नंबर अभी बाहर है, थोड़ा दिन में अंदर जाने वाला है, उसके पहले यीशु आएगा, हमको लेकर जाएगा। बचाओ हो, हम किधर है देखो। यूरोपियन यूनियन का टारगेट क्या है आपको मालूम है क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यूरोपियन यूनियन का टारगेट क्या है बोलो? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या? वन किंग, वन लैंग्वेज, पूरा दुनिया के लिए वन किंग, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन इकोनॉमी, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक अर्थव्यवस्था, ये सब हो चुका है। ब्रदर आप क्या बोल रहा है? अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसा हो चुका है। पृथ्वी रेडी है, अचंबा हो जाएगी। वन किंग, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 7-8 में लिखा है। और उसे बोलेंगे तो मसीह विरोधी को, हर एक कुल, पृथ्वी पर रहने वाला हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पूरा पृथ्वी के लिए एक ही राजा हो जाएगा, मसीह विरोधी। कैसा वो रेडी है बाद में मैं आपको बताता हूं। नंबर 2, वन लैंग्वेज, एक भाषा हो चुका है। अब सब लोग एक भाषा का अंडर में है, पूरा दुनिया के लोग, पूरा दुनिया के लिए एक भाषा। कौन सा भाषा? इंग्लिश। इंग्लिश से ज्यादा दुनिया में चाइनीस भाषा बोल रहा है, इंग्लिश से ज्यादा। इंग्लिश नहीं तो एक भाषा, कौन सा भाषा है? आप लोग सुना है क्या? डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड सुना है? दूसरा कुछ भी नहीं। एक भाषा क्या है? नंबर। डिजिटल मतलब इंग्लिश में नंबर। पूरा दुनिया एक भाषा का अंडर में आया है। कौन सा भाषा? डिजिटल भाषा, डिजिटल लैंग्वेज। डिजिटल मतलब क्या? नंबर। पूरा दुनिया में सब लोगों का नंबर दे चुका है। भारत में उसका नाम है आधार। आप अपना के लिए कुछ भी नाम रखो, लेकिन गवर्नमेंट आपको नाम रखा है क्या? नंबर। कौन सा नंबर? आधार नंबर। अब आधार कार्ड में कुछ भी बदल सके, लेकिन मरने तक आधार नंबर को नहीं बदल सके। मालूम है क्या? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट आपको नाम रखा है आधार नंबर। सुनो, अपना नाम सलमोन है, एक उदाहरण। आप गुजराती में और हिंदी में सलमोन हिंदी में लिखेंगे, रशिया लोग नहीं पढ़ सके, चीना लोग नहीं पढ़ सके, अमेरिका लोग नहीं। लेकिन अपना आधार नंबर है ना, उसको लिखेंगे। आधार नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, करेक्ट है ना? हाँ, अपना आधार नंबर लिखेंगे। रशिया लोग पढ़ सके क्या? नहीं। आधार नंबर अमेरिका लोग पढ़ सके क्या? नहीं। दुनिया में सब लोग पढ़ सके क्या? नहीं। पूरा दुनिया के लिए नंबर दे चुके हैं। डिजिटल वर्ल्ड, वन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? डिजिटल मतलब क्या? नंबर। अभी मैं दुनिया का लिस्ट दिखाता हूं, पूरा दुनिया का लिस्ट दिखाता हूं। देश का नाम, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा वर्ष में दिए, अभी 15 साल में, उसके पहले नहीं। दुनिया का लिस्ट दिखाता हूं। हे देखो, देश का नाम, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा वर्ष में दिए। देश का नाम, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा वर्ष में दिए। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज दिखाता हूं, सेकंड पेज, थर्ड पेज दिखाता हूं, थर्ड पेज। हे देखो, इंडिया, इंडिया में क्या है बोलो? आधार। थर्ड पेज, चौथा पेज दिखाता हूं,
चौथा पेज, पांचवा पेज दिखाता हूं। पांचवा पेज पूरा दुनिया के लिए नंबर दे चुके हैं। वन लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज रेडी। वन राजा रेडी, एक राजा रेडी, एक भाषा हो चुका है, एक धर्म हो चुका है दुनिया के लिए। हाँ ब्रदर, अब क्या बोल रहा है, अभी दिखाता हूं। वन वर्ल्ड रिलीजियन, आफ्टर 2000 years वर्ल्ड रिलीजियस लीडर्स इकट्ठे आए हैं। क्यों? वन वर्ल्ड रिलीजियन रेडी करने के लिए। कमिंग सून वन वर्ल्ड रिलीजियन। यह है 10th वर्ल्ड असेंबली, 10वां मीटिंग है। क्यों? रिलीजियंस फॉर पीस, एक धर्म स्थापन करने के लिए। कब? 2019 अगस्त 23 में। किधर हुआ था? जर्मनी में। कितना लोग आए थे? 900 मेन एंड वुमन आए थे। कितना देश से? 125 कंट्री से इकट्ठे आए वर्ल्ड रिलीजियस लीडर्स। ये सब क्यों? वन वर्ल्ड रिलीजियन स्थापन करने के लिए, एक धर्म स्थापन करने के लिए। ये मीटिंग है 10वां मीटिंग। इसके पहले 9 मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है। 9 मीटिंग एक धर्म स्थापन करने के लिए। ये है बुद्धिस्ट लोगों के साथ। 4 दिसंबर 2019 एक धर्म स्थापन करने के लिए साइन हो चुका है। ये है एक धर्म का वर्ल्ड हेडक्वार्टर, वन वर्ल्ड रिलीजन का हेडक्वार्टर। किधर? मुस्लिम कंट्री में। कौन सा कंट्री? अबू धाबी में। वन वर्ल्ड रिलीजन हेडक्वार्टर है। किसके लिए? मसीह लोगों के लिए चर्च, और यहूदी लोगों के लिए सिनगागियों, मुस्लिम लोगों के लिए मस्जिदी। तीनों एक ही जगह में वन वर्ल्ड रिलीजियन हेडक्वार्टर ओपनिंग हो गया। कब हो गया? 16 फरवरी 2023। 2023 बोलेंगे तो कितना साल पहले? 2 साल पहले वन वर्ल्ड रिलीजियन हेडक्वार्टर ओपनिंग हो गया। इसको बोलते हैं अब्राहमिक फैमिली हाउस बोलते हैं। क्यों इसको वन वर्ल्ड रिलीजन वर्ल्ड हेडक्वार्टर है? क्यों इसको अब्राहमिक फैमिली हाउस बोलते हैं? मुस्लिम लोग अब्राहम को मानते हैं। कैसा? अब्राहम, इस्माइल, मुस्लिम लोग, करेक्ट है ना? इस्राएल लोग अब्राहम को मानते हैं। कैसा? अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसका 12 बच्चे इस्राएल लोग, वे भी मानते हैं अब्राहम। मसीह लोग अब्राहम को हम भी मानते हैं, करेक्ट है ना? इसलिए वन वर्ल्ड रिलीजन हेडक्वार्टर ओपनिंग हो चुका है। आप बोल सके ब्रदर जी हम तो इस लिस्ट में नहीं आएंगे। आप लिस्ट में नहीं, लिस्ट में आप लोग नहीं। वो कौन सा लिस्ट है अभी उसको नहीं जाएंगे। सो एक धर्म रेडी, उन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था रेडी। न्यू वर्ल्ड, इसको बोलेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया ज्वाइंट होने वाला है। मैं नहीं बोला, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोला है। कब? कोरोना के बाद में। कब? 2021, 10/2/2021 अपना भारत देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोला है। क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया ज्वाइंट होने वाला है। जो बोला है बाइबल का वचन कैसा पूरा हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या बोला है, आप खुद देखो, सुनो। परमेश्वर का वचन कैसा पूरा हो रहा है अभी आपको मालूम हो जाएगा। उसके पहले एक वचन मैं आपको दिखाता हूं, वो वीडियो दिखाने से पहले। दानिएल 5:21 में क्या लिखा है?
सब मिलकर पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। परमेश्वर पृथ्वी पर लोगों को अधिकारी ठहराता है। अभी जो प्रधानमंत्री है पूरा दुनिया में, राष्ट्रपति है पूरा दुनिया में, मुख्यमंत्री है पूरा दुनिया में, कौन रखा है? परमेश्वर रखा है। अभी मैं आपको बताता हूं, मुझे जवाब देना। बेबीलोन राज्य नेबुकदनेस्सर परमेश्वर का बेटा था क्या? परमेश्वर का बेटा था? वो अन्य था, उसको राज्य कौन दिया? बेबीलोन राज्य के बाद कौन सा राज्य आया? मादियों, पारसियों, ईरान, वे लोग क्या परमेश्वर का बच्चे थे क्या? उनको राज्य कौन दिया? उनके बाद तीसरा राज्य कौन सा राज्य है? ग्रीस, उसका राजा कौन? वो अलेक्जेंडर परमेश्वर का बच्चा था क्या? उसको राज्य कौन दिया? उसके बाद चौथा राज्य कौन सा राज्य है? वो रोमी लोग परमेश्वर का बच्चे थे क्या? उनको राज्य कौन दिया? अभी समझ गए? पूरा दुनिया में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा दुनिया में परमेश्वर ठहराता है। क्यों? उसका योजना पूरा करने के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा अपना भारत देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्या बोला है 2021 में, कोरोना के बाद। आप खुद देखो, सुनो, बाद में मैं आपको क्लियर करता हूं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुई। सैन्य नहीं, सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के। पोस्ट कोरोना भी, कोरोना के बाद में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। कोरोना के बाद हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना के बाद में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर
हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया ज्वाइन होगा। प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में बोला है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का झंडा अपना गाड़ी में नंबर प्लेट में आया है। यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। ये आपको मालूम है कि G20 सुना है क्या? ठीक है, दिल्ली में था कब? 2023 सितंबर 9 और 10 तारीख 9-10 तारीख दिल्ली में G20 मीटिंग हुआ था। दुनिया का सब लीडर्स आए थे, यूरोपियन यूनियन का लीडर भी आए थे। यूरोपियन यूनियन G20 में मेंबरशिप है, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक देश का नहीं, कितना देश का है? 29 देश का है, वे भी ज्वाइंट है। वर्ल्ड लीडर आए थे। वो G20 का जो प्रेसिडेंसी थीम था, उस मीटिंग का थीम, वो थीम क्या है? हे देखो, वन अर्थ, एक पृथ्वी, वन फैमिली, एक परिवार, वन फ्यूचर, एक भविष्य। मतलब क्या? पूरा दुनिया के लीडर्स इकट्ठे आकर पूरा पृथ्वी को एक आदमी का हाथ में देने के लिए रेडी हो चुका है। वही आने वाला मसीह विरोधी, उसका हाथ में पृथ्वी को देने के लिए पूरा दुनिया रेडी है। अभी हम 5वां राज्य में है। यूरोपियन यूनियन का सत्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरा दुनिया में हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से मसीह विरोधी आएगा। ठीक है, अभी ये 5वां राज्य शुरू है। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। उन राजाओं के दिनों में कौन सा राजा? यूरोपियन यूनियन का 10 राजा अथॉरिटी चलाने वाले अभी रेडी। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर ऐसा एक राज्य उदय करेगा। अभी 5वां राज्य शुरू है। 10 उंगलियां, 10 देश रेडी अथॉरिटी चलाने वाले यूरोपियन यूनियन का। इन दिनों में परमेश्वर पृथ्वी पर एक राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। अभी जो परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य स्थापन करने वाला है, वो राज्य दूसरों का हाथ में न दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। अभी जो परमेश्वर पृथ्वी पर स्थापन करने वाला है एक राज्य, वो राज्य ये सब मनुष्यों का राज्य को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर स्थापन करने वाला है पृथ्वी पर राज्य, वो सदा स्थिर रहेगा। कैसा? अभी 5वां राज्य शुरू है। इन दिनों में वो पत्थर आएगा। पत्थर कैसा आया? बिना किसी का खोदे आप निकल कर आया। किधर लगाया? पाँव में, जहां लोहा मिट्टी मिक्स थे। अभी शुरू है वो राज्य। इन दिनों में वो पत्थर आएगा। पत्थर आकर सब मनुष्यों के राज्य को चूर चूर कर डालेगा, लेकिन वो पत्थर बड़ा पहाड़ हो जाएगा, पूरा पृथ्वी पर फैल जाएगा। वो पत्थर है यीशु का आगमन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। वो पत्थर भी यीशु का कौन सा आगमन है? देखो, वो पत्थर यीशु का दूसरा आगमन।
क्यों? जब यीशु दूसरा आगमन में आएगा तब पृथ्वी पर राज्य करेगा। करेक्ट है ना? कितना वर्ष राज्य करेगा? बोलो। किधर? पूरा पृथ्वी पर राज्य करेगा। ये पत्थर है यीशु का दूसरा आगमन। इसको मैं बड़ा करता हूं। यीशु का दूसरा आगमन में हम यीशु के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। करेक्ट है ना? राज्य करने के लिए ये पत्थर है यीशु का दूसरा आगमन। लेकिन दूसरा आगमन के पहले पृथ्वी पर किसका राज्य होने वाला है? सब बोलो, सब बोलो। कितना वर्ष है? उसके पहले यीशु का कौन सा आगमन है? सब बोलो। गुप्त आगमन। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय है। हालेलुया। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। पृथ्वी अब यीशु का दूसरा आगमन के लिए रेडी। लेकिन दूसरा आगमन के पहले, दूसरा आगमन के 7 साल पहले यीशु का गुप्त आगमन है। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय है। हालेलुया। पृथ्वी दूसरा आगमन के लिए रेडी। उधर से 7 साल पहले जो यीशु आने वाला है, गुप्त आगमन, उसके साथ हम स्वर्ग जाने वाले हैं। आप रेडी है क्या? परमेश्वर का लोगो हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, मसीह लोग हो, ठीक से सुनो। हम लोग ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय निकट आया है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे लोग हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो बड़ा लोग माँ बाप है काम करते हैं, काम करो। बच्चे लोग पढ़ाई करो, बड़ा लोग काम करो। मैं नहीं बोला, क्योंकि काम क्यों करना? बच्चों को खाना खिलाना है, घर भाड़ा देना है, और स्कूल कॉलेज सिखाना है। करो, काम करो। मैं नहीं बोला। आप लोग काम करते करते, बच्चे लोग पढ़ाई करते करते, पूरा परिवार के लोग यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है। हालेलुया। हम अपना काम करते करते यीशु का आगमन के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। इसलिए जितना लोग अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किए, पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिए, यीशु का आज्ञा है बिना बपतिस्मा स्वर्ग जाएंगे, स्वप्न भी नहीं देखना। क्योंकि ये यीशु का आज्ञा। यीशु बोला पूरा पृथ्वी पर जाइए, सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, वह यीशु के साथ स्वर्ग जाएगा। इसलिए जितना लोग अभी तक यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा नहीं लिए, जल्दी से जल्दी यीशु पर विश्वास रखकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना, यीशु का आज्ञा पूरा करना। तब आप यीशु के लिए जन्म हो जाएंगे, यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चों का बपतिस्मा कलीसिया में हो रहा है, बाइबल में नहीं। बचपन में बपतिस्मा लिए हुए एक भी आदमी बाइबल में नहीं। जो नहीं वे नहीं, जो है उसको पालन करो। मैं आपको पूछता हूँ, चर्च क्यों, पास्टर लोग क्यों आपको नरक लेके जाने के लिए चर्च चाहिए क्या? जो बाइबल में नहीं उसको सिखाने के लिए पास्टर चाहिए क्या? चर्च क्यों? हम लोगों को स्वर्ग लेके जाने के लिए। पास्टर क्यों? जो बाइबल में है उसको सिखाने के लिए। जो बाइबल में नहीं उसको सिखाने के लिए पास्टर चाहिए क्या? बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में नहीं। बचपन में बपतिस्मा लिए हुए एक भी आदमी बाइबल में नहीं। मैं रोमन कैथोलिक से आ रहा हूँ। मुझे भी बचपन में बपतिस्मा हो गया, लेकिन मुझे उद्धार का अनुभव नहीं था। जब मेरा उम्र 18 था
कुछ जवान लोग आकर मुझे यीशु के बारे में बोले थे। मैं यीशु पर विश्वास रखा। एक पास्टर के पास गया, उस पास्टर को बोला, पास्टर मुझे बपतिस्मा दो। वो पास्टर ने मुझे पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिए जब मेरा उम्र 18 था। जब मैं यीशु पर विश्वास रखकर उसका आज्ञा पालन किया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, मेरे पापा मम्मी को नहीं बोला, मैं किसको भी नहीं बोला, मैं डायरेक्ट पास्टर के पास बोला। दूसरा पास्टर था, पास्टर के पास बोला और उसका हाथ से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। जब मैं यीशु का आज्ञा पूरा किया तब मुझे उद्धार का अनुभव आया। तब मेरा उम्र 18 था, अभी मेरा उम्र है 58। आज तक उद्धार का अनुभव मेरा मन से नहीं निकला, आज तक है। परमेश्वर का लोगो हो, 8 दिन तुम्हारे सामने में खड़ा हो रहा हो। बाइबल में एक भी अक्षर ज़्यादा गति नहीं किया। आप लोग मेरा गवाही, यीशु मेरा गवाही। जो है वे, जो नहीं वे नहीं। जितना लोग यीशु पर विश्वास नहीं किए, जल्दी से जल्दी, एज लिमिट नहीं। मेरा बेटा जब उसका उम्र 12 था, हमको नहीं बोला, वचन सुनकर जाकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। मुझे मालूम है कितना भी पास्टर लोग रिटायर्ड होने के बाद पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए हैं, मुझे मालूम है। आप खुद को नहीं बरमाना। जिस कलीसिया में जा रहा है आप जा सके, लेकिन यीशु का आज्ञा पूरा करना। हालेलुया। यीशु पर विश्वास रखकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना, तब आपका नाम जीवन का पुस्तक में होगा। नहीं तो आप नरक जाने गारंटी है। हम ज़्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय निकट आया है। फिर से बताता हूँ, जो काम परमेश्वर आपको दिया है, काम करो। करते करते, काम करते करते घर वाले लोगों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करो। हालेलुया। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय निकट है। पूरा दुनिया रेडी है। परमेश्वर आपको आशीष करे।